अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके अपने चैनल ट्रेडिंग गुरु में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आज आपने अच्छी सी सेलिंग की होगी और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा होगा। अब इस मार्केट में तो ज़ाहिर बात है कोई बाइंग तो नहीं कर सकता ना। अच्छा दोस्तों, काफ़ी दोस्त मेरे डर गए हैं बहुत ज़्यादा कि सर ये क्या हो गया है। फेसबुक के इतने मैसेजेस सर अब क्या होगा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारा सारा पैसा चला गया, मार्केट इतनी रिवर्स आज क्यों हुई। अब आप एक चीज़ समझो, कल जो मार्केट बढ़ी थी, याद है किसी को कितने पॉइंट्स बढ़ी थी? 800 पॉइंट्स बढ़ी थी। ठीक है, 800 पॉइंट्स जब तो मार्केट में लाजमी बात है 400 पॉइंट्स की तो करेक्शन बनती थी कि नहीं बनती थी? आपके सामने बताएं। जारी बात है मार्केट जाती है जिगजैग टाइप से। ठीक है, किस टाइप से? थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस टाइप से चलती है। अब मार्केट ऐसे थोड़ी है जो रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाएगी और आप खुश होंगे कि वाह वाह अपर लाख लग रहे हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। मार्केट हमेशा अपने आप को, इंडिकेटर को एडजस्ट करती है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं दिखाऊं। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, डेली पे देखें, ये इंडिकेटर सीधा ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये है डेली का चार्ट। अगर मैं इसको कहाँ पे करूँ, हावरली पे कर लूँ, आपको अभी समझा देता हूँ एक चीज़। ठीक है, हावरली पे मैंने जब इसको किया तो ये इंडिकेटर देखें, स्टैटिक्स RSI। ठीक है, यहाँ से उठा था सीधा ऊपर की तरफ, यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, 98 पॉइंट पे ये खड़ा है। 98 पॉइंट बहुत ओवरबॉट होती है, याद रखना। 75 से हावरली कैंडल पे हिसाब से मार्केट बहुत ओवरबॉट थी। और उस टाइम जो है मार्केट कहाँ पे, किस पे थी? ये इस जगह पे थी, देखिए आपके सामने है। ठीक है, ये आपके सामने है, तकरीबन 47,990 पे थी मार्केट यहाँ पे। अब जब मोमेंटम इंडिकेटर को क्रॉसओवर जनरेट किया अपने इंडिकेटर को एडजस्ट के लिए, आप देखें मैं कुछ भी नहीं कह रहा, तो ये देखिए नीचे से इसने क्रॉसओवर जनरेट किया तो मार्केट ने डाउन 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 कहाँ तक गई, ये देखें, ये अपनी सपोर्ट पे गई है। ठीक है, तकरीबन सपोर्ट थी यहाँ पे, ये वाली जगह पे सपोर्ट थी। ठीक है, 47,578 मीन 600, 47,600 पे मार्केट की सपोर्ट थी। ठीक है, मार्केट जब यहाँ तक पहुँची, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल हवाली पे बनाई, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई। अब यहाँ से वापस उठेगी। ठीक है, मंडे को, तो फिर यहाँ तक जाना है इसको। वो एरिया कौन सा है? 48,220। ठीक है, यहाँ तक जाना है। अगर मार्केट में मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ा तो ये उससे ऊपर भी जा सकते हैं, हाईवे से 49,300 तक। मार्केट में कोई बुराई नहीं है मेरे हिसाब से, वो अपने इंडिकेटर्स को एडजस्ट करनी है। लेकिन आज जो सीन हुआ है, एक तो मैंने कल आपको लास्ट में ही बताया था, वैसे ये लेवल्स आपको मैंने बताए थे 47,700 तक मार्केट जा सकती है, क्योंकि इसको अपने इंडिकेटर एडजस्ट करने है। अगर आपने मेरी वीडियो गौर से देखी होगी तो ये नोट की होगी, तो आप ये बात मैंने 2-3 दफ़ा कही थी कि मार्केट 47,700 तक जा सकती है। ठीक है, 200 और इसने गिरा लिए, वो पेनिंग सेलिंग की वजह से गिराए, वैसे अपने आप को एडजस्ट किया है, उसमें मसला नहीं है। ठीक है, 5 डे मूविंग एवरेज तक इसको वैसे ही आना था, बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट चली गई थी। अब देखें मार्केट की गिरने की वजह क्या बनी आज। एक तो इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे ना, तकरीबन सारी मार्केट्स रेड थी। वजह क्या है? फ्राइडे होता है वजह, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे पे मार्केट ज़्यादातर फ्राइडे को मार्केट रेड होती है, इतना कारोबार नहीं होता। ठीक है, मैं फॉरेक्स भी करता हूँ और कम्युनिटी बिजनेस भी करता हूँ, तो मुझे पता होता है। तो हम जो है फ्राइडे पे बिजनेस नहीं करते, मार्केट को टच नहीं करते, ना ही कोई सौदा लेते हैं, ना ही कोई बाइंग करते हैं, ना ही सेलिंग करते हैं। ठीक है, इस वजह से कि फ्राइडे को मार्केट डल होती है। और पाकिस्तानी मार्केट तो वैसे ही फ्राइडे को सेकंड सेशन में तो असल लेती है। ठीक है, ये मैंने कल आपको याद दिलाया था कि जुमा है तो थोड़ा कॉशंस होना है आपको। चलें, कोई मसला नहीं है। मार्केट में ऊंच नीच होती रहती है। अब मार्केट डिप लेगी तो ये अपॉर्चुनिटी होती है ना यार, आपके पास अगर अमाउंट हो थोड़ा बहुत तो एवरेज कर लें, अच्छी सा अमाउंट आपको मिल रहा है। देखें TRG 75 तक गया था, मैंने कहा 75 से ऊपर सस्टेन करेगा, ये 83 तक जाएगा। अगर सस्टेन नहीं किया तो वापस
169 तक आएगा, ठीक है। 169 पे अगर किसी ने बाइंग की होगी तो उसको फ़ायदा हुआ होगा। अब जो 175 तक रख के बैठा है तो वो फिर अपना हिसाब से सोच ले। देखें, एक कैंडल बनती है जब भी एक कैंडल ऊपर से रिजेक्शन आती है तो आप अपना प्रॉफिट तो कम से कम बुक कर लें, फिर आपको डिप पे वो चीज़ मिल जाएगी, फिर वापस उठा के लेके जाइएगा। अच्छा, अभी मार्केट की समरी को देखेंगे तो आपको हर चीज़ में रेडिश नज़र आएगा, सवाए HBL UBL, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बहुत, उसके बाद केपको को शायद आज एक्स हुआ था, उस वजह से थोड़ा बहुत ग्रीन था, बाकी तकरीबन सारा रेडिश था, ठीक है। वॉल्यूम्स भी देखेंगे कल से थोड़े ड्राई हो गए हैं, ठीक है। डे रेंज देखेंगे, मार्केट का लो कहाँ पे लगा था आज, 47,544 पे, ठीक है, मार्केट का लो था। और हाईएस्ट मार्केट कहाँ गई थी, 48,053, ठीक है। मींस तकरीबन 500 पॉइंट्स निकल लिए मार्केट ने, 489 पॉइंट्स मार्केट ने आज कम कर दिए, तकरीबन 1.02% बनती है। वैसे अगर KSE 100 इंडेक्स को देखा जाए कि उसके कौन से स्क्रिप्ट आज अप थे, तो 22 स्क्रिप्ट्स आज उसके अप थे, 72 डाउन थे। डाउन वाली फिगर ज़्यादा हो गई मींस, ठीक है। और अनचेंज मींस जिसका जो रेट है चेंज नहीं हुआ, वो सेम ही था, वो 6 स्क्रिप्ट्स थे। अगर देखा जाए कौन से स्क्रिप्ट्स आज पॉजिटिव थे हैवी वेटेज में, ठीक है, उसमें देखेंगे PSX HPL थोड़ा बहुत पॉजिटिव, केपको, नेस्ले, FCEPL, GLICL, मरी, SRV, GATD, दावा, सेंचुरी पेपर, बैंक अल हबीब, बैंक BAFL, ठीक है, एबॉट, हिनोन, UBL। बैंकिंग सेक्टर थोड़ा बहुत परफॉर्म किया, इतना ख़ास नहीं। अच्छा, नेगेटिव में देखेंगे सबसे पहले TRG, लक, हपको। अब ये जो आपको स्क्रिप्ट नज़र आए ना, ये बड़े हैवी वेटेजेस होते हैं इसके, ठीक है। अगर ये डाउन होंगे तो पूरा इंडेक्स नीचे आएगा। यूनिटी, एंग्रो, सिस, OGDC भी हैवी वेटेज में, FFC भी हैवी वेटेज में, PPL भी, MCB भी, चिराट भी, DGKC भी, MLCF और सरल। अब इसको सेक्टर वाइज देखते हैं, कौन से सेक्टर अप थे, कौन से सेक्टर डाउन थे। इंटर बैंकिंग सेक्टर जो था थोड़ा बहुत अप था, लेदर्स, ठीक है, अप था, टेक्सटाइल, क्लोज फंड, मोजारबा, टेक्सटाइल, वीविंग एंड लीजिंग। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डाउन सेक्टर था ना, वो आज था सीमेंट सेक्टर, ठीक है। कल अच्छा, सीमेंट सेक्टर पहले नंबर पे डाउन था, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइज़र सेक्टर, कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, टैबाको, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल असेंबलिंग एंड ट्रांसपोर्ट सेक्शन सारे ही डाउन थे, ठीक है। मेजर जो थे कंट्रीब्यूशन सारे ही डाउन थे। अब इसका मैप देखते हैं कि आज कौन से स्क्रिप्ट में अपर लॉक लगा था। अच्छा, जो आपको ये हल्का ग्रीन नज़र आ रहा है ना, ये सारे तकरीबन अपर लॉक पे थे। TPL कितना ज़बरदस्त चला है, देखिए 19.67 पे आ गया अपर लॉक लगा के, ठीक है। उसके बाद PASL, ये भी काफ़ी चला है। अच्छा, इसकी प्राइस है 1.74, इसको देख सकते हैं आप। उसके बाद है FDIBL, ठीक है, इसमें भी अपर लॉक था, तकरीबन 1 रुपये तक ये बढ़ा था, और ये भी तकरीबन 0.28 बढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है ये भी 0.32 अपर लॉक के करीब। अच्छा, ये छोटे आइटम होते हैं ना, तो इस पर थोड़ी भी चेंजिंग आती है ना तो वो ज़्यादा शो होता है, क्योंकि इसकी जो प्राइस ही 3.11 है, तो इसमें क्या। उसके बाद कोसम भी थोड़ा चला था, हिरात भी चला है 4.76, 53 पैसा, ठीक है। उसके बाद CPHL। अच्छा, ये जो CPHL है, ठीक है, सिटी फार्मा लिमिटेड, आज इसका नहीं, कल IPO का लास्ट दिन था, आज से ये इसमें ट्रेडिंग शुरू हो गई, और ये 32 रुपये से मेरे ख्याल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज ही पहले दिन में ही इसमें अपर लॉक लग गया, 34.40 रुपीज़ पे ये चला गया। वैसे किसी को याद है जब आगा का IPO हुआ था, तो मुझे याद पड़ता है आगा भी शायद 32 या 41 से स्टार्ट हुआ था,
और 53 तक गया था। उसके बाद देखें आगा की क्या हालत हुई। तो आपने जल्दी नहीं कर दी कि किसी भी आईपीओ में ट्रेडिंग करते वक्त 2-3 हफ्ते उसको चलने दें, उसका रेट फिक्स हो, उसके हमें ग्राफ्स वगैरह देखने को मिले, ठीक है, और उसकी प्राइस वगैरह एडजस्ट हो, उसके बाद एंट्री लेनी है, ठीक है। अभी लेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसे ही आरपीएल था, रोशन पैकेजेस, शायद उसका भी आईपीओ 80 से बढ़कर था, मुझे याद नहीं है, शायद 100 था या 80 था, ऐसे ही था। आज देखिए 34 पे ट्रेड हो रहा है। इस वजह से जल्दी नहीं करनी, उसके रिजल्ट वगैरह देखते हैं, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे। बहुत से दोस्त को कह रहे हैं सर आईपीओ भरें, मैंने मना किया है सबको, ठीक है। बाइको भी अब थोड़ा डाउन था। बाइको की एक न्यूज़ है, शायद इसको जो है इसका नाम चेंज कर दिया है, रेजोल्यूशन पास हो गई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दी है, ठीक है। अब बाइको की जगह एक नाम उन्होंने दूसरा रखा है, अब वो मुझे जहन में नहीं आ रहा। अगर कहीं मुझे वो रिपोर्ट मिली तो आपको मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। सिल्क बैंक आज भी डाउन, यूनिटी थोड़ा बहुत डाउन, पीटीसी डाउन। अच्छा आज सारा वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको नीचे मारा है वो ज़्यादा, वैसे कल बहुत बढ़ गया था। अच्छा आते हैं अब आपके स्क्रिप्ट की तरफ, ठीक है। आज मैं जल्दी आपके स्क्रिप्ट बताऊंगा, और याद है आपको आज वीकली एनालिसिस भी है, हर स्क्रिप्ट का वीकली एनालिसिस भी आपको बताऊंगा कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट कहाँ तक जा सकता है। तो आज आपको कम से कम मेरे साथ 40 मिनट तक गुजारना है। भले नीचे वो भले कोई भी कमेंट करे, लेकिन मेरे साथ 40 मिनट गुजारेंगे तो आपका मंडे इंशाल्लाह प्रॉफिट में होगा ज़रूर। अच्छा अभी थोड़ा वॉल्यूम लीडर्स पे नज़र दौड़ाते हैं कि कौन सा स्टॉक्स जो है वॉल्यूम लीडर हैं। वैसे देखेंगे तो सारे पेनी स्टॉक ही वॉल्यूम लीडर हैं, ठीक है। अब देखें टीपीएल कहाँ से चला था यार, मुझे याद है बहुत कम होता था इसका रेट, अभी देखें 19.67 पे आ गया, ठीक है। पीस भी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, 2 रुपये से चला है, अभी 8 रुपये तक इसकी क्लोजिंग हुई है। वही WTL देखें 0.80 पे चलता था, अभी 3.85 पे आ गया है, ठीक है। उसके बाद बाइक को देखें 8-9 रुपये में था तकरीबन, अभी भी सही है रेट, 11 रुपये तक है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना PASL, ठीक हो, इसको आज हम चार्ट पे देखेंगे, इसका रेट अभी भी कम है, हो सकता है ये भी यहाँ से डबल हो जाए, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह रहा, लेकिन चार्ट में देखेंगे अगर मुझे याद रहा तो, ठीक है। उसके बाद है अच्छा ये जो है ना CPHL, ठीक है, इसमें देखिए कितना वॉल्यूम आया, ये तो सिटी फार्मा है। आज इसका जो है वो IPO जो है कल हुआ था, अभी आज इसमें ट्रेडिंग हुई थी, शुरू हुई तो, लेकिन अब आज यहाँ पर लाख पे था। उसके बाद FDIBL, ठीक है, इसका रेट भी थोड़ा मुनासिब है, इसमें भी थोड़ी बहुत पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन अगर चार्ट को देख के अगर याद रहा तो। उसके बाद ICIBL, ठीक है। उसके बाद ये आपकी सिल्क बैंक जो कहते थे लोग 5 रुपये हो जाएगा, लिख के ले लें मुझसे, 5 रुपये हो जाएगा। देखें अभी भी कहाँ पे 1.89 पे हैं, आज भी 6 पैसे और किराए, ठीक है। DSL TRG, ठीक है, TRG ने आज 5 रुपये देखते ही निकाल लिए लोगों से, ठीक है। उसके बाद जो है कोसम भी अच्छा है वैसे, लेकिन इसका भी चार्ट देखना पड़ेगा, या एक ऐसा करूँगा आपके लिए, एक पेनी स्टॉक की अलग से वीडियो बनाऊँगा जो जिसमें उसमें देखेंगे, अगर गुंजाइश हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा मुझे SMS आते हैं सर इनके बारे में बताएं, हम इसमें फंसे हुए हैं, इनके बारे में बताएं, लेकिन मेरे टाइम की वजह से मैं इतना कुछ नहीं बता सकता एक वीडियो में, ठीक है। ब्लू चिप लेता हूँ, उसमें ही हम आधा घंटा तकरीबन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी लोग कहते हैं सर इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। अच्छा एक स्टॉक है ट्रीट, मुझे याद है मैं 17-15 रुपये में ये लेता था कभी, अभी देखिए 61 पे आ गया है, और यहाँ तक लोग बातें कर रहे हैं, तो ये जो ट्रीट है ना नेक्स्ट TRG बन सकता है, ठीक है। इस पर भी नज़र रखना है, अगर कहीं डिप पे मिले तो लेंगे, अभी तो बहुत ऊपर है, ठीक है। उसके बाद GGL है, DSIL है, FFL 2-3 दिन से नेगेटिविटी है। JSCL 23.48 ये। अच्छा JSCL का पता है आप लोगों को, जब भी TRG बढ़ता है ना, TRG है, ANL है, ठीक है, और एक और भी शेयर है, अगर वो बढ़ेंगे तो JSCL बढ़ेगा, क्योंकि JSCL एक होल्डिंग कंपनी है, ठीक है। इसके पास TRG का बहुत बड़ा अमाउंट है होल्डिंग का, जब TRG बढ़ता है तो JSCL को, TRG या ANL को बढ़ता है तो JSCL को फ़ायदा होता है, इस वजह से इसकी NV बढ़ती है और ये खुद भी बढ़ता है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यूनिटी आज फिर गिरा है बहुत ज़्यादा, 42.67 पे आ गया यूनिटी, 1 रुपया गिरा दिया इसने।
अच्छा, ये जो है DFML, इसने आज तकरीबन 1 रुपया तक बढ़ गया यहाँ से। अच्छा, थोड़ा इंडेक्स को भी हम इंडिकेटर पे देखते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर के हिसाब से इंडेक्स कहाँ जाना चाहिए, थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है ना, याद रखिएगा 47,816 से ऊपर होनी चाहिए, मीन्स 47,850 से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए इंडेक्स की मंडे वाले दिन। तो ये ऊपर जाएगा 48,768 तक, यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसने आज 20 MA को थोड़ा ड्रिल किया है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दी है। 20 MA से इसकी ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये ऊपर जाएगा, वरना इसका नेक्स्ट टारगेट आपके सामने है जो मैं नहीं बता सकता। 47,500 तक भी जा सकता है, ठीक है, और 47,310 तक यहाँ तक भी जा सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतना नीचे जाएगा, यहाँ से इसका ऊपर जाना बनता है, लेकिन 20 MA से इसकी थोड़ा बहुत रजिस्ट होगा, यहाँ से थोड़ी क्लोजिंग नीचे आई है ना, 47,850 तक थोड़ा रजिस्ट होगा, उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर जाएगा, ठीक है। अब इसको ही हम वीकली पे देखते हैं, वीकली पे कहाँ तक गुंजाइश है मार्केट की जाने की। थोड़ा आप लोग डरे हुए हैं, आपको थोड़ा खुशखबरी भी तो दूँ ना मैं। अच्छा, वीकली के हिसाब से देखें तो मार्केट तकरीबन 49,000 तक जा सकती है, और वीकली के हिसाब से देखें तो ये सुपर ट्रेंड की सपोर्ट पे खड़ा है अभी, ठीक है। 2 कैंडल इसकी, यहाँ एक कैंडल पहले बनी थी, एक और कैंडल बनी है, ठीक है, वो उसी जगह पे खड़ा है, मीन्स 2 हफ्तों से मार्केट इतनी ख़ास मूव नहीं की, ठीक है। अब मार्केट की जो मंजिल है ना 49,000 तक है, इंशाल्लाह यहाँ तक तो जाएगा। मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव है, अब तो म्यूचुअल फंड भी बाइंग पे आ गया है, अब तो कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं TRG को देखते हैं, TRG की क्या पोजीशन बनती है। वैसे 169 तक TRG अच्छा था बाइंग के लिए। वैसे TRG जो है ना, आप ज़्यादातर नोट करेंगे यहाँ तक आता है आराम से, ठीक है, ये बनता है 164 तक, ठीक है, 164 से लेके 172 तक जाता है, 175 तक जाता है, ठीक है। अगर इसको भी ऊपर ड्रिल किया तो 183 तक जाता है। अभी जब आपको मंडे को मिले नीचे 165 से लेके 162 तक आप इसमें बाइंग करें। 170 से लेके 173 तक अगर देखिए प्रेशर अच्छा है, ऊपर जा रहा है तो होल्ड करें, अदरवाइज़ अगर थोड़ी भी इसमें आती है, प्राइस रिजेक्शन आती है, तो आप आराम से निकल जाएं। तभी भी आप अगर 1000 शेयर लेते हैं तो 6-7 हज़ार आराम से बच जाते हैं। एक ट्रेड में बहुत ज़्यादा होता है ये चीज़, ठीक है, इसमें आप बैठे ना रहें, ठीक है। ये ट्रेडिंग का आइटम है, जितना प्रॉफिट हो बुक करें। वैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी मैं सेम स्टेंस पे हूँ, ठीक है, वही 190 तक आराम से जा सकता है, 193 तक TRG में पोटेंशियल है। वैसे 200 कोई आवाज़ें आ रही हैं अभी TRG के लिए। उसके बाद है एवियन सियन को देखते हैं। अब मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ। एवियन सियन की भी 101 तक जा सकता है वीकली के हिसाब से, ठीक है। अगर ये आपको तकरीबन 89 तक मिले, ठीक है, 89 तक मिले या 90 तक मिले तो आप एक्यूमुलेट करें, और 95 से अगर रजिस्ट नहीं हो तो बैठे रहें, ठीक है। 95 से रजिस्ट हो तो आराम से निकल के फिर इसको 89 पे ले लीजिएगा। उसके बाद है टेली, माय फेवरेट। टेली भी एक कुछ दिनों में अच्छी मूव देगा। वैसे अभी थोड़ा साइडवेज में है टेली। वैसे 1480 को 14 साढ़े 14 तक इसमें एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, और 15.5 16-17 तक आप इसमें से निकल सकते हैं। वैसे जो टेली जा सकता है तकरीबन 20 तक तो आराम से मूव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है हम नेटवर्क को देखते हैं। अच्छा, ये सारी कैंडल्स मैं वीकली बता रहा हूँ, ठीक है। हम नेटवर्क की जो पोजीशन बन रही है यहाँ से तकरीबन 9 तक जा सकता है, 9 तक यहाँ से बन जा सकता है। अभी 8 रुपये तक है, ठीक है, 9 रुपीज़ तक वीक के हिसाब से हम नेटवर्क जा सकता है। PTC को देखते हैं। PTC आज फिर नेगेटिविटी शो कर रहा है, वैसे साइडवेज में है 2 हफ्तों से, और जो इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट है ना वो आपको मैं बता देता हूँ, तकरीबन 13 रुपये तक है वैसे, ठीक है। अब
वॉल्यूम्स इतने नहीं आ रहे, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगाएं कि आपको इसमें रहना है कि निकलना है। नेट सोल को देखते हैं। नेट सोल और TRG पैसे बनाने की मशीनें हैं, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना कभी भी। जहाँ भी आपको डिप मिले ना, इसको ले लिया करें। वैसे अभी 167 पे आ गया है, फिर कल अच्छा खासा मूव दिया था इसने भी। और इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है वीकली के हिसाब से 197 तक बन सकता है, ठीक है। अब जब इसकी रैली बने, थोड़ा डेली पे देखते हैं, डेली पे सिचुएशन को क्या है नेट सोल की। अच्छा, आज इसने ड्रिल किया है 172 को, ठीक है। 172 से अगर इसने सस्टेन किया ऊपर, याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पे 172 से ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो 184 तक आराम से डेली पे जा सकता है। वैसे वॉल्यूम सही है आज भी, इतने बुरे नहीं है। और जो इसकी सपोर्ट्स है ना, डिफरेंट सपोर्ट है। एक 167, बल्कि ये वाली सपोर्ट ले लें, निचले बैंड वाली, तकरीबन वो 162 पे बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आए ना तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप इसमें। PRL इज़ माय फेवरेट, इसको अभी जमा करके डब्बे में बंद करके रख लें अपने पास, ठीक है। जब ये 28 से 30 रुपये होगा तो हम इसमें से निकलेंगे। अभी आपको ये मिल रहा है 23.86, हो सकता है और नीचे आए, ठीक है। 23.10 तक भी आपको मिल सकता है। और इसका ऊपर जो टारगेट है तकरीबन 25 रुपये का है। 25 से ऊपर क्लोजिंग दी तो 27 तक जा सकता है। और वीकली के हिसाब से आपको बता दूं, वीकली के हिसाब से जो इसका टारगेट बनता है 28 रुपये 36 पैसे बनता है, ठीक है। और वीकली सपोर्ट के हिसाब से जो टारगेट बनता है 22 रुपये 32 पैसे तक इसकी लास्ट सपोर्ट होगी, ठीक है। ज़बरदस्त नीचे आया है, ठीक है। इसके बाद इसकी मूव रहती है अभी यहाँ से। इसको हो सकता है कुछ अरसे में इसकी रैली चले तो अच्छा खासा आपको गेन दे सकता है। वैसे जब 52,000 पे मार्केट थी तो तकरीबन ये 50 से अबोव ट्रेड होता था, ठीक है। उससे पहले 80 से अबोव ट्रेड होता था, लेकिन ये कोविड की वजह से नीचे आया नीचे आया नीचे आया, यहाँ इस पे ट्रेड होने लगा। लेकिन अच्छा शेयर है, इतना बुरा नहीं है, ठीक है। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। बाइक को थोड़ा स्लो शेयर है, बाइकों को थोड़ा देखते हैं। बाइक को अगर आपको 10 रुपये 37 पैसे तक मिले तो एक्यूमुलेट करें। 12 रुपये इसका टारगेट है और 13 रुपये लॉन्ग टारगेट है। अब इसके ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूँ। अटक रिफाइनरी इसको देखते हैं। रिफाइनरी सारी बेचारियों को साइड में मार रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, रिफाइनरी इसका अटक रिफाइनरी का ATRL का जो टारगेट है 259 शार्ट टारगेट, 278 लॉन्ग टारगेट। अभी जिस रेंज में यहाँ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। NRL नेशनल रिफाइनरी, ये भी अपने बॉटम पे है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। कल बेचारे में थोड़ा बहुत किसी ने सांस फूकी थी, आज फिर वापस। अच्छा, इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है ना 514 है, ठीक है। और लॉन्ग व्यू जो है 566 है। लेकिन रिफाइनरीज की जब रैली बने तब इसमें देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर हैं, ये बुरे नहीं हैं, इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। देखें कहाँ से गिरा है, 580 से नीचे आया है यहाँ से। अभी आपको तकरीबन 460 रुपये में मिल रहा है। कितना डिस्काउंट हो गया, 100 से ऊपर डिस्काउंट हो गया। अभी लोग सोच रहे हैं कि लें कि ना लें। OGDC अब OGDC को देखते हैं। OGDC जो है 93.24 तक मिले तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वैसे इस रेट पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है ना 97 रुपीज़ है, और लॉन्ग व्यू जो है इसका 101 तक है। उसके बाद है PPL तकरीबन 84 पे लें, ठीक है। 88 पे बेचते हैं, और लॉन्ग व्यू 93 है इसका। वैसे अब इतना बोला है मैंने, मेरा गला खुश्क हो गया है। अभी मैं थोड़ी कुछ पानी पी लूँ। उसके बाद कौन सा शेयर रहता है, SNGP का सुना है आज ये 100 गया है। डिविडेंड वैसे अच्छा दे रहा था, 5 रुपये तक था, 48, ठीक है। ये आज 100 है या मंडे को 100 होगा, मुझे ये कंफर्म नहीं है, फिर भी आप उसको देख लीजिएगा उसमें पोर्टल में। अच्छा, ये जो
48 से अगर नीचे क्लोजिंग दी तो ये 46 तक जा सकता है। वैसे ऊपर जो टारगेट है 50 तक है। अगर इसको हम वीकली बेसिस पे देखें, वीकली बेसिस पे भी अवर बार्ड है काफ़ी, इसमें अभी एंट्री ना लें तो बेहतर है। देखें वॉल्यूम कितना ड्राई, रेड कैंडल पे वॉल्यूम इतना आ रहा है, मीन्स इसमें सेलिंग बढ़ रही है अभी। उसके बाद है SSGC। SSGC का भी सेम हाल है। अगर ये आपको थोड़ा और नीचे मिले तकरीबन 13.24 रुपये तक, ठीक है, इसको अक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 14 रुपये इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, 15.32 इसका लॉन्ग व्यू टारगेट है। उसके बाद जो है आइटम ISL को देखेंगे तो इसमें लॉन्ग व्यू के हिसाब से कुछ सही है, ठीक है, लेकिन अभी भी इस रेट पे भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और 94 इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है, 99 लॉन्ग व्यू टारगेट है। उसके बाद है INIL, इंटरनेशनल स्टील को देखते हैं। इंटरनेशनल स्टील जो आपको मिले अभी जिस रेट पे है, करंट रेट पे उठा सकते हैं। जो इसका नेक्स्ट रेट बन सकता है 214 है, ठीक है, 223 इसका लॉन्ग टारगेट है। अभी अच्छे रेट पे मिल रहा है वैसे, ठीक है। उसके बाद ASTL, बजट से पहले स्टील की अच्छी रैली बनी थी, अब वो इतना ख़ास मज़ा नहीं है इसमें भी। STL भी थोड़ा नेगेटिव है। 20 DMA से ऊपर अगर इसने सस्टेन किया 44 या 45 से ऊपर सस्टेन किया तो 47 तक जा सकता है। उसके बाद है आगा। ये आगा स्टील वही है जिसका IPO आया था, ठीक है, तब ये 42 या 41 पे ट्रेड कर रहा था। अभी देखें इसका हाल 32 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म का टारगेट जो है इसका 33.86 है, मीन्स 34 रुपये। लॉन्ग व्यू जो टारगेट है 36.50 है। उसके बाद जो है ASL, आशा स्टील। आशा स्टील जो है तकरीबन इस रेट पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वैसे बुरा नहीं है। और यहाँ से ये 24.36 तक जा सकता है, और ऊपर वाला रेट जो है वो 27.50 तक जा सकता है। वैसे ये जो जून जुलाई होता है ना, ये स्टील, सीमेंट, ये सेक्टर्स चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा उल्टा हुआ है, इनको थोड़ा ज़्यादा मार रहे हैं, ठीक है, या साइडवेज कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं सीमेंट सेक्टर को, हम हमेशा छोड़ देते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था ना, मैंने इस कैंडल पे अपनी DGKC को सेल कर दिया था। देखिए आज कैसे नीचे आया है। ये ऐसा होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ना उसको बुक कर लिया करें। जब 800-900 पॉइंट्स एक चीज़ ऊपर जाती है ना, लाजमी बात है दूसरे दिन उसमें सेलिंग बनती है, ठीक है, इंडेक्स वाइज सेलिंग आती है, ज़रूर आती है, क्योंकि रिट्रेस होके ऊपर जाएगी। अगर जब भी मार्केट 800,000 पॉइंट्स नीचे आती है ना, याद रखिएगा दूसरे दिन आपको ग्रीन नज़र आएगी। ये रूल होता है मार्केट का, ये आप चीज़ हमेशा जहन में रखेंगे तो कामयाब होंगे। देखिए अगर 800-900 पॉइंट्स ऊपर गई मार्केट तो आप में लास्ट में कुछ बेच के जाना है, प्रॉफिट तो बुक करें खुदा के बंदे। अब ये 112 तक मिले या आपको 115 में से इसका एक्यूमुलेशन का अच्छा रेट है, और 119 से लेके 121 तक शॉर्ट टर्म टारगेट, और 131 जो है इसका लॉन्ग व्यू टारगेट। उसके बाद है फ्लाइंग सीमेंट को देखते हैं। फ्लाइंग सीमेंट जो आपको 20 रुपये में, वैसे इतने दिनों से एक ही जगह पे है साइडवेज पे, ठीक है, 20.70 से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ऊपर जो है इसका रेट है तकरीबन 21-22 रुपये तक जा सकता है, और अगर इससे ऊपर गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये तक यहाँ तक, ठीक है। ये फ्लाइंग सीमेंट भी अच्छा है, वैसे एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसकी काफ़ी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन अभी आपको अच्छे रेट में मिल रहा है। उसके बाद है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट छोटा आइटम है, जब इसकी रैली बनती है ना सीमेंट की तो ये भी 1-2 रुपये आपको दे जाता है, ठीक है। ये अगर आपको 9 रुपये 30 पैसे तक मिले तो एक्यूमुलेट करें, और इसका बड़ा जो टारगेट है ना 10.5 रुपये तक है। MLCF को हमेशा हम भूल जाते हैं,
बाद में मैसेजेस आते हैं। अच्छा, जो MLCF है ना, इसकी सपोर्ट आपको बता देता हूँ नीचे कहाँ सपोर्ट है, ठीक है। वो है 45 रुपीज़ 07 पैसे पे, ठीक है। यहाँ पर अगर आए तो एक्यूमुलेट करें और इसको निकाल कहाँ दें, 47.21 रुपीज़ पे निकाल दें शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए, और 49 रुपीज़ 50 पैसा इसका थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है MLCF का। CHCC चिराट सीमेंट हमें में कभी ये 70-80 रुपये में मिलता था, 65 रुपये में मिलता था, देखें आज कहाँ पे चला गया, 180 पे मिल रहा है वैसे। अच्छा, ये चिराट सीमेंट है ना, 180 से ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 191 तक जा सकता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसी कैंडल बने जिसमें ग्रीन हो, ठीक है, ऊपर से थोड़ी विग भी हो और वॉल्यूम भी हद से ज़्यादा आए हो, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा आए हो, तो उस दिन समझिएगा दूसरे दिन के उसमें थोड़ी नेगेटिविटी आएगी, समझे। उसके बाद आते हैं ATBA पे, अटलस बैटरी। इसको भी आज ऐसा मारा है कि बस ये देखें आपके सामने। अब इसका डाउन ट्रेंड है मेरे ख्याल में, यहाँ से नीचे आ रहा है RSI भी, और इसने भी गोल्डन क्रॉसओवर दे दिया है। ये अगर यहाँ से नीचे आया तो इसकी एक सपोर्ट बन सकती है तकरीबन 360 रुपये पे, ठीक है। अगर इसको भी इसने ड्रिल किया, वैसे जो अभी जो इसकी सपोर्ट है ना, जिस रेट पे ये सपोर्ट ले सकता है 387 पे ले सकता है, ठीक है। 387 पे है तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी उठ सकता है। अगर इसको 387 से नीचे गया, मीन्स सपोर्ट नहीं ली और नीचे गया, तो इसके जो टारगेट यहाँ तक बन सकता है, ठीक है, 360 तक। वैसे ये साइडवेज आइटम होते हैं, इतना वॉल्यूम नहीं आता, कभी कभार ही चलते हैं। उसके बाद है एक साइड आइट, इसके साथ भी सेम चीज़ है, 580 तक ये जा सकता है नीचे, वहाँ से थोड़ी बहुत सपोर्ट लेगा, अगर नहीं ली तो फिर और नीचे आएगा। इसके बाद है आपके छोटे आइटम्स लेते हैं, GGL को। GGL थोड़ा साइडवेज में तो चला गया है। वैसे अगर आपको ये 47-80 रुपये मिले, 47.80 रुपये मिले तो एक्यूमुलेट करें, 50 रुपीज़ इसका लॉन्ग व्यू टारगेट है। ट्रिपल GL को देखते हैं थोड़ा। यह GGL जो है ना, 26 से ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो ये 29 तक जाएगा। ये देखिए 20 मूविंग एवरेज से ऊपर अगर क्लोजिंग दी तो ये 29 तक जाएगा। वैसे अभी इससे नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन फिर भी आप अगर 23 रुपये में मिले ना, आप इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। शेयर अच्छा है, बुरा नहीं है, वैसे इसकी रैली रहती है अभी। उसके बाद है पेल्ट्रॉनिक्स, ये भी अपने डाउन चैनल पे आ गया है नीचे। वैसे जो इसका ऊपर का जो बनता है 31 टारगेट शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग व्यू टारगेट बनता है 36.28 रुपये। उसके बाद है वेव्स को देखें, थोड़ा पॉजिटिविटी तो नहीं है, ठीक है, 20 DMA से फिर भी ऊपर है। वैसे अगर आप यहाँ से 27 रुपये तक जा सकता है, 27.60 रुपीज़ तक जा सकता है। उसके बाद जो है कौन सा आइटम है जिसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, डॉल भी नेगेटिविटी में है, ठीक है, 25.75 पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और शॉर्ट टर्म जो टारगेट बन सकता है 27.50 तक बन सकता है। लॉन्ग व्यू टारगेट 29 तक जा सकता है। वॉल्यूम नहीं आ रहे वैसे, इतना ख़ास इसमें कुछ नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी ये 23 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। मुझे याद है, मुझे किसी ने कहा था कि इसको आप जमा करो कहाँ पे, पता है, 14 रुपये से नीचे, ये बहुत ऊपर जाएगा। आप देखें यहाँ से डबल हो गया है, ठीक है, अपर लाख पे अपर लाख गया है, ऊपर 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 ऊपर। अभी भी अच्छी कैंडल बनी है वैसे, इसमें बुराई तो नहीं है आज भी।
और इसका अगर आप वीकली पे देखें कोई गुंजाइश बनती है, वीकली के हिसाब से भी 25.50 तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं 23.50 तक, सॉरी। वैसे काफ़ी ओवर बाट है वीकली के हिसाब से, तो इसमें अभी ट्रेड ना करें। वैसे शेयर अच्छा है ये भी। उसके बाद है लोड। लोड ऐसा शेयर था जो 13 से 14 रुपये में था, ठीक है। ये 1-2 महीने पहले की बात है या 3-4 महीने पहले की बात है। मीन्स इसमें वो चेंजिंग नहीं होती थी, एक जगह पे रुका हुआ था काफ़ी अर्सा। मेरे पास काफ़ी बड़ी होल्डिंग थी इसकी, मैंने फिर थोड़ा मार्जिन लेके निकाल लिया था। लेकिन अभी देखें 23 तक हो गया है अभी। और देखें वीकली के हिसाब से अगर इसमें मार्जिन है तो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे वीकली के हिसाब से भी काफ़ी ओवर बॉट है, इसमें एंट्री ना लें अभी। वैसे शेयर अच्छा है, ठीक है। अभी कभी आपको डिप पे मिले तो इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। 21.51 पे मिले तो एक्यूमुलेट करें। 23 रुपये इसका टारगेट बना सकते हैं। उसके बाद है अभी ये शेयर था जो अभी आज अपर लॉक हुआ है मेरे ख्याल में पार्सल, ठीक है। 175 तक है इसकी रेंज, अपर लॉक हुआ है। लेकिन ये देखें ऊपर से विक गए और ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है। और इसमें जब अच्छी सी कैंडल बने और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आए विक के साथ और वॉल्यूम भी ज़्यादा हो तो समझ लीजिएगा कि ये आइटम किसी को पहनाया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम वीकली चेक करते हैं इसका, अगर कोई गुंजाइश बनती है तो एंट्री लें, वरना वीकली के हिसाब से भी कोई गुंजाइश खास नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें गुंजाइश जो बन सकती थी ना वो 0 पॉइंट पे बन सकती थी, ठीक है। नीचे यहाँ पे 1 रुपया 40 पैसे तक। वैसे अभी जो इसकी सपोर्ट है ना 1 रुपया 45 पैसा तक है। वैसे हो सकता है गेम बन जाए इसमें भी 3-4 रुपये की, लेकिन आप अपने हिसाब से देखें, क्योंकि इसके बारे में मुझे इतना ख़ास इल्म नहीं, मैं काम नहीं करता इन शेयरों में, ठीक है। ट्रीट भूल गए थे, ट्रीट को देखते हैं। ट्रीट अच्छी खासी गेंद दे गया है यहाँ से तो वैसे काफ़ी ओवर बॉट तो है अपने हिसाब से। ट्रीट में अगर आप अभी काम कर रहे हैं ना तो दूसरे दिन की कैंडल पे स्टॉप लॉस ज़रूर रखा करें, ठीक है। कभी भी रिवर्स गियर ली तो इसने ये वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। मीन्स एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वाली कैंडल आपका स्टॉप लॉस हो और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं। ये बढ़ता वैसे ही रहा है, ठीक है। वैसे काफ़ी ओवर बॉट है वीकली के हिसाब से भी, इसमें एंट्री भी नहीं बनती। और उसके बाद जो है AGP को देखते हैं, फार्मास्यूटिकल को थोड़ा देखें। अब इसमें भी नेगेटिविटी शुरू हो गई है। वैसे कब नीचे आता है उसके बाद उसमें देखेंगे 142 पे आए तो आप थोड़ी बहुत एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वैसे दोनों इंडिकेटर नीचे आ रहे हैं, इसमें अभी एक्यूमुलेशन नहीं बनती। वीकली के हिसाब से देखते हैं कुछ हो तो। वीकली के हिसाब से भी काफ़ी ओवर बॉट है, छोड़ें इसको। अच्छा, अब वो स्टॉक जो आपने यूट्यूब पे कमेंट किए हैं कि सर उनके बारे में बताएं। पहला स्टॉक जो है कोसम वैसे पॉजिटिविटी तो है इसमें, ठीक है। 6 रुपये 23 पैसे तक यहाँ से जा सकता है। और वीकली पे देखते हैं कोसम में क्या है। वीकली के हिसाब से थोड़ा ओवर बॉट है, नीचे सी डायरेक्शन है। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्रॉफिट हो तो निकल के साइड पे हो जाए इसमें से, ठीक है। 6 रुपये 23 पैसे तक जा सकता है वैसे कोसम। उसके बाद जो है जो आइटम है वो है FCCL फौजी सीमेंट्स। ये मैं भूल गया था उसमें से। फौजी सीमेंट वैसे यहाँ से थोड़ी जगह तो बनती है। वैसे फौजी सीमेंट जा सकता है जब इसकी सीमेंट की रैली चलेगी तो तकरीबन 24 रुपये 50 पैसे तक, ठीक है। अभी थोड़ी इसमें रिजेक्शन आई है, ये आपको 23 रुपये तक मिल सकता है नीचे थोड़ा। उसके बाद ये अगर 23.50 तक अगर इसने सस्टेन किया या इससे ऊपर क्लोजिंग दी तो ये 25 रुपये तक आराम से यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। 24.50 तक जा सकता है FCCL, ठीक है। उसके बाद है PIBTL, ये भी अच्छा शेयर है।
अभी अपने बॉटम पे है, लेकिन अगर आपको 11 रुपये पे पड़े तो ले लें। और ये तकरीबन 11.50 शॉर्ट टर्म का टारगेट है और लॉन्ग व्यू का टारगेट 12 तक है, ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक चीज़ है, इसमें वॉल्यूम इतने ख़ास नहीं आ रहे, थोड़ा रिस्की इस वजह से भी है PIBTL, क्योंकि वीकली पे देखेंगे ना तो ये गोल्डन क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो गया, मीन्स इसकी डायरेक्शन थोड़ा नीचे है और वॉल्यूम भी ड्राई हो रही है। तो अगर प्रॉफिट है तो बंदा प्रॉफिट बुक कर ले इसमें। उसके बाद जो है सिल्क बैंक में देखते हैं कोई जान है कि नहीं। सिल्क बैंक जो है यहाँ से कहाँ ऊपर जाएगा, अभी तो कुछ चीज़ भी नहीं आ रही इसमें, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 2 रुपये से 30 पैसे तक गया था, ठीक है। उसके बाद वीकली बेसिस पे लेवल लो बना रहा है। अब आप खुद ही देख लें कि सिल्क बैंक से कहाँ पे आपको जान छुड़ानी है। उसके बाद जो आइटम है EPCL को देखते हैं। वैसे EPCL 57 तक जा सकता है अगर इसने 51 से ऊपर सस्टेन किया तो, ठीक है। वैसे पॉजिटिव है, अच्छा स्क्रिप्ट है, बुरा नहीं है। उसके बाद है गुलेमन टेक्सटाइल मिल को देखते हैं। गुलेमन टेक्सटाइल मिल अभी थोड़ा रिवर्स ट्रेंड में है, ठीक है। अभी इसमें बाइंग बनती नहीं मेरे हिसाब से, थोड़ा नीचे आने दें। अच्छा, इसको डेली पे देखते हैं, कुछ गुंजाइशों में बताता हूँ आपको। डेली के हिसाब से भी तकरीबन ये 50 से ऊपर अगर इसने कभी क्लोजिंग दी ना तो फिर ये 53 या 54 तक जा सकता है डेली पे, ठीक है। उसके बाद है ANL, आसगार 9 को काफ़ी अर्से से नहीं टच किया। आसगार 9 अच्छी पोजीशन में नीचे आ रहा है, इसको अक्यूमुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। 3180 पे भी कर सकते हैं और 3150 पे भी कर सकते हैं। वैसे डेली के हिसाब से देखें इसमें वॉल्यूम बहुत सिर हो गए हैं, ठीक है। इसको अभी नीचे आने दें, 3080 पे देखेंगे इस पर। जैसे ये अपनी रैली बना के फिर वापस वहाँ से रिट्रेस हुआ है, देखिए कैसे आराम से नीचे आ रहा है, तो इसको नीचे आने दें। RPL को देखते हैं, रोशन पैकेजेस को। मेरे ख्याल में 38-40 मिनट से ऊपर हो गई है आपकी वीडियो। अभी 34.11 तक इसको नीचे आने दें, वहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं अगर सस्टेन किया तो, वरना ये आपको 30 रुपये तक भी मिल सकता है, 30.5 रुपये तक। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और क्या, इसको अपने ग्रुप्स में भेजें।